महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब बाप पर आ गई है। उद्धव ठाकरे बागियों को चुनौती दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो अपने पिता के नाम पर वोट मांगो, मेरे पिता के नाम पर नहीं। वहीं उद्धव के शिवसैनिक अब बागी विधायकों के ऑफिस में घुसकर हमला कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। जो सियासी लड़ाई सदन में लड़ी जानी चाहिए थी वो अब सड़क पर लड़ी जा रही है। संजय राउत धमकी दे रहे हैं कि अगर शिवसैनिक सड़क पर उतर आए तो आग लग जाएगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे अब चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि अगर बागी विधायकों के परिवारों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार की होगी। तो आपने खुद के बाप के नाम पर मांगे, शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे। बैटल लाइन ड्रॉ हो चुकी है, तलवारें म्यान से बाहर निकल चुकी। अब ये तय हो गया है कि शिवसेना में चल रहे सत्ता संघर्ष को लेकर सदन में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी संग्राम होने वाला है। आज इसकी झलक महाराष्ट्र के कई शहरों में दिखी। कहीं आगजनी हुई, कहीं बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े गए। शिव सैनिकों के गुस्से को भड़काने का काम किया उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयानों ने। बीमार होने के बावजूद उद्धव ठाकरे आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आए और कहा कि बागी विधायकों में अगर दम है तो अपने पिता के नाम पर सियासत करके दिखाएं। आज की मीटिंग में उद्धव ने बाला साहेब का जिक्र बार बार किया और कहा कि वो बाल ठाकरे के बेटे हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मी त्याला सांगतो तुम्ही जरी थांबवायला हे काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही मध्ये पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे केलंय। दरअसल उद्धव ठाकरे को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि आज ही गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि वो किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे, अपना नया गुट बनाएंगे। लेकिन इस गुट का उन्होंने जो नाम रखा उसी से शिवसेना के खेमे में खलबली मची। बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि उनके गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब होगा। बागियों ने अपने गुट के नाम से ठाकरे तो हटा दिया, लेकिन बाला साहेब के नाम पर बागी विधायकों का दावा उद्धव ठाकरे को रास नहीं आया। इसलिए उन्होंने कहा कि बागियों में अगर हिम्मत है तो अपने पिता के नाम पर राजनीति करें। उद्धव की बात को ज्यादा आक्रामक अंदाज में कहा संजय राउत ने। राउत ने कहा कि बाला साहेब शिवसेना के बाप हैं, बागियों ने शिवसेना से गद्दारी की है, इसलिए वो अपने बाप के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। रेजोल्यूशन नंबर 5 है, उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। संजय राउत ने बागियों को चैलेंज किया तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। उद्धव सरकार में गृह राज्य मंत्री और फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद दीपक केसरकर ने कहा कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। शिवसेना विधायक दल के 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। असली शिवसेना वही है। उन्होंने जो बात कही वो हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे।
हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक है, तो हम लोग उद्धव साहब का रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे। हमारा इतना ही कहना है कि ओरिजिनल जहाँ जिस नाम पे आपने ये किया था, इलेक्शन लड़ा था, उस नाम पे हम लोग ये करेंगे, ऐसे मुझे लगता। जिस राह पे हमको चलना है, उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए, वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए, अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी क्या कही, कुछ भी क्लेम नहीं किया। लेकिन शिवसेना बागियों के सामने इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं है। आज शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास किए हैं। इनमें से 3 प्रस्ताव मौजूदा सियासी उठापटक को लेकर थे। पहला प्रस्ताव तो यह है कि पार्टी से जुड़े हर फैसले लेने का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया। प्रस्ताव में यह कहा गया कि पंचायत से लेकर नगरपालिका तक के चुनाव उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में पूरी मजबूती से लड़े जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव यह है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना है, इस पर भी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। तीसरा प्रस्ताव यह रहा कि शिवसेना को छोड़कर बाला साहब ठाकरे का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। यानी बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है, किसकी शिवसेना असली और किसकी नकली, इस पर फैसला करने के लिए अब सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष हो रहा है। पहली चाल चली है शिवसेना ने। शिवसेना 2 मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ शिवसेना ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बागियों के खिलाफ शिवसैनिक सड़क पर उतर आए हैं। कई जगह बागी विधायकों के ऑफिस में तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। लेकिन पहले बात बागियों के खिलाफ कानूनी एक्शन की। शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी ने इन 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को लेटर लिखा है। नरहरि झिरवाल एनसीपी के कोटे से डिप्टी स्पीकर है। ऐसे में शिवसेना को लगता है कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। डिप्टी स्पीकर ने अब इन विधायकों को नोटिस भेजकर 27 जून शाम 5:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। ये कहा गया है कि इन सबको सोमवार को मतलब 27 तारीख को 5:30 बजे यहाँ पे विधानसभा में आना होगा और अपनी बाजू रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आपके पास तो अधिकार ही नहीं, आपके पास नंबर्स नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 38/2 जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है पार्टी के विधायकों की, वो उनके पास ऑलरेडी है, तो आप कैसे नोटिस जारी कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो स्पीकर महोदय के सामने जब जाएगा, वो वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि भाई कौन सच कौन झूठ। ये पूरा जो अभी जो हुआ है, आपको पता होगा बहुत सारे एमएलए हैं वो दबाव में वहाँ पे हैं। तो ये जो आगे का जो प्रोसीजर है वो विधानसभा के अंदर जो प्रोसीडिंग होगा उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन किसको चाहता है। अभी तक आपको मैं बता दूं कि उनके गट के पास उनका खुद का नाम भी नहीं है, वो नाम के लिए भटक रहे। लेकिन बागियों के खिलाफ शिवसेना असली लड़ाई वैसे ही लड़ रही है जो उसकी स्टाइल रही है, यानी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल। आज पुणे, नागपुर और मुंबई में कई जगह शिव सैनिकों ने हंगामा किया। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। नागपुर में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर फाड़े गए। मुंबई में भी शिव सैनिकों ने कुछ जगह हंगामा किया। मुंबई में फिलहाल धारा 144 लगाई गई है। यह तस्वीरें पुणे में तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ की हैं। तानाजी सावंत तो इस वक्त बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में है, लेकिन आज शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता पुणे के बालाजी इलाके में बने तानाजी सावंत के ऑफिस में पहुंचे। इन कार्यकर्ताओं ने सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ की और दीवार पर गद्दार सावंत लिख दिया। तानाजी सावंत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में लगे शीशों की खिड़कियों को चकनाचूर कर दिया और कहा कि हर गद्दार विधायक का यही हाल होगा। इसी तरह नागपुर में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टरों को शिव सैनिकों ने फाड़ दिया। होर्डिंग पर चढ़कर पहले पोस्टर पर लाठियां बरसाई गईं और फिर उन्हें फाड़ा गया। नागपुर से लेकर मुंबई तक सभी शिव सैनिकों का यही कहना था कि अभी तो ये शुरुआत है, जब ये विधायक मुंबई आएंगे तब पता चलेगा कि असली शिव सैनिक कौन है।
शिवसेना में जिस प्रकार के भी ये परिस्थिति एकनाथ शिंदे जी ने निर्माण की है, उसके लिए संपूर्ण शिवसेना में बहुत बड़ा रोष है। एकनाथ शिंदे के जो भी नागपुर में बैनर लगेंगे, हम शिवसेना युवा सेना की तरफ से हम उनको लगने नहीं देंगे। ये हमारी तरफ से एक चेतावनी है, जो भी ये बैनर लगाएंगे उनके लिए। ये वो हैं जो यहाँ पहले पहुंचे थे। सर, उद्धव ठाकरे साहब का यहाँ आना क्या मायने रखता है? मायना क्या, हमारे तो सब कुछ उद्धव साहब है, हम उद्धव साहब के साथ है ये बताने आए। और जो गए हैं उनको हम लोग सबक देने के बिना कुछ नहीं करेंगे, सबक देंगे। सबक क्या? क्या ये धमकी है? नहीं, धमकी नहीं है, ये प्यार है। उनको समझना चाहिए कि वो भी एक शिवसैनिक है, उनको मालूम है शिवसैनिक क्या कर सकता है। तो उन्हें पता है, वो कह रहे हैं कि हम असल शिवसैनिक है। तो क्या अब शिवसैनिक वर्सेस शिवसैनिक की लड़ाई है? फिर गुवाहाटी क्यों, बम्बई आओ, बम्बई आओ, मालूम पड़ेगा कि शिवसैनिक कौन है। महाराष्ट्र में इतना हंगामा हो रहा है, शिवसैनिक बागी विधायकों के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। हंगामे की आशंका से मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं कि फिलहाल शिवसैनिकों ने संयम बरत रखा है। जिस दिन शिवसैनिक सड़क पर उतर जाएंगे, उस दिन आग लग जाएगी। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप अपनी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। इतना ही मैं कहूँगा। संजय राउत की इस धमकी का असर गुवाहाटी तक दिखा। एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डीजीपी रजनीश सेठ को चिट्ठी लिखी। इस लेटर में शिंदे ने आरोप लगाया कि उनके और दूसरे कई बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा हटा ली गई है। ऐसे में अगर उनके परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार की होगी। गुवाहाटी के इस होटल में आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। सबसे पहले सुबह 10 बजे एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों ने महाराष्ट्र में मौजूद अपने परिवार, घर और दफ्तरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। विधायकों ने यह आशंका जताई कि शिवसैनिक उनके परिवार, घर और दफ्तरों पर हमला कर सकते हैं और तोड़फोड़ कर सकते हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने वो पत्र ट्वीट करके सार्वजनिक किया जो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा था। इस पत्र में एकनाथ शिंदे ने यह आरोप लगाया था कि प्रोटोकॉल के तहत बागी विधायकों के परिवार वालों को जो सुरक्षा दी जाती है उसे महाराष्ट्र सरकार ने हटा लिया है, और ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस की होगी। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सुरक्षा में कटौती के आरोप को खारिज किया और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कटौती नहीं की गई है। इस सबसे बड़ी खबर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात को लेकर रही। दरअसल कल रात एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के इस होटल से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से चार्टर्ड के जरिए वो बड़ोदरा पहुंचे। इस बीच देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई से वाया इंदौर चार्टर्ड के जरिए बड़ोदरा पहुंचे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। इस बैठक में इस कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ना है इसको लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति को फाइनल किया गया। और इसके बाद सुबह होने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस जहां मुंबई पहुंच गए तो एकनाथ शिंदे अपने इस होटल लौटाए। अब दोनों ही खेमों ने इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर लड़ने के साथ साथ कानूनी तौर पर लड़ने को लेकर भी अपनी कमर कस ली है। संजय राउत की धमकी और शिंदे के इस लेटर से एक बात तो साफ हो गई है कि शिवसेना में चल रही सियासी लड़ाई अब एक खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों को किस तरह लगाम लगाते हैं और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए क्या चाल चलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।